तो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे, आमीन। फिर से एक बार परमेश्वर के महान उपस्थिति में आते हैं आज के वचन को लेकर, प्रार्थना को लेकर। आज तीसरा दिन है जो हमने उपवास किया है, 3 दिन लगातार। भारत में, देश में, हर कंट्री में परमेश्वर कार्य करे, लोगों को बचाए, लोगों की स्तुति ले, लोगों को सहायता और मदद करे। तो बहुत सारी बातें मैं आज आपके बीच में करने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा परमेश्वर पूरे देश को बचाए, मेरा परमेश्वर पूरे देश की रक्षा करे। क्योंकि बाइबल में कहता है कि परमेश्वर कहता है कि सृष्टि परमेश्वर की है और सृष्टि की रचना परमेश्वर ने की है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते जो लगातार हम 3 दिन के उपवास में, जितनी भी मेरी मंडली है, कलीसिया है, आमीन, लोग चर्च में आते, प्रे करने के लिए, उन सभी ने 3 दिन को उपवास प्रार्थना किया कंटिन्यू। अपने भूख को मारकर प्रभु के महान उपस्थिति में उन्होंने प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना कैसी हथियार है, प्रार्थना कैसी सामर्थ्य है, प्रार्थना कैसी योग्यता है हमारी, जो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्यों ना आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और सुबह मैंने जो प्रचार किया था समानता के बारे में, जो मेरा आधा टॉपिक बचे, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आज की शाम में मैं पूरा करना चाहता हूँ ताकि लोग आशीष पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो सभी लोग इस समय मैं चाहता हूँ कि उस वचन को सुनने से पहले अपने आप को तैयार करें, अपने आप को बनाएं, ताकि परमेश्वर आपको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, सभी लोग अपने ध्यान को लगाएं उस परमेश्वर की ओर, और आत्मा में दीन और नम्र हो जाए, ताकि मेरा प्रभु आपको ऊंचाई पर रख के आपको शिरोमणि बनाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्यों ना सभी लोग प्रार्थना करें। सर्व सामर्थ्य परमेश्वर आपको धन्यवाद देते, पिता हम आपकी स्तुति करते हैं, परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं। आज का दिन तूने हमें ठहराया, हम सबको दिया, और आज का दिन तूने ही दिया है। पिता हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है इस शाम के मौके पर, इस समय पर हम तेरे सम्मुख आते हैं, अपने जीवन को लेकर, टूटे हृदय मन को लेकर, सारी बातों को लेकर, परमेश्वर हर सवाल जवाब को लेकर, जिसमें हमारा उत्तर तू है, हमारा कार्य तू है, हमारा चमत्कार तू है, हमारी आशीष और हमारी भलाई और सारी सफलताएं तू है। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना यीशु के नाम से आज बहुत सारे लोग आशीष पाए, और प्रभु खास करके बाहर मसीह बहन जितने भी लोग हैं, इस वचन को सुनकर इस प्रार्थना में सहभागिता होकर तो इसमें जुड़े और बने रहे और आशीष पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। जो आज का प्रचार आएगा, प्रभु मैं अपने मुंह को खोलता हूँ ताकि मुझे भर। परमेश्वर तेरे वचनों के जरिए लोगों के जीवन में बातें कर, पवित्र आत्मा हर एक को स्पर्श करे यीशु के नाम से। मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना, आशीष कर प्रभु। सब कुछ तेरे कदम में रखते हैं, सब कुछ तेरे चरणों में रखते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। इस समय हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या बातें कर रहे हैं, परमेश्वर क्या कार्य करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सभी लोग मुझे सुन रहे हैं, अच्छी बात है। परमेश्वर आपको आशीष करे, हालेलुया। तो परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी समानता में बनाया। इस सुबह मैंने बहुत सारी बातें की। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरा दूसरा पार्ट है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पार्ट जो मैंने प्रचार किया है और यूट्यूब में डाल दिए है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आप सुन सकते हैं। लेकिन मेरा दूसरा पार्ट है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ताकि मेरा प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्यों ना हम चाहते हैं, समानता का मतलब क्या है? परमेश्वर ने अपनी जैसा, मैंने सुबह बात किया था कि प्रभु अपनी जैसा मनुष्यों को निर्माण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। बाइबल के जिसको उसको जो अच्छा लगा उसने वो किया है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और सुबह मैंने बहुत बातें की। प्रेज़ द लॉर्ड। समानता का मतलब है, बाइबल कहती है, पाप नहीं, शरीर नहीं। समानता का मतलब पाप और शरीर नहीं, बुराई नहीं, आमीन, प्रभु के विरुद्ध नहीं। समानता का मतलब बुरी इच्छा नहीं, झूठ बोलना नहीं। समानता का मतलब व्यभिचार करना नहीं, निंदा करना नहीं, प्रभु के विरुद्ध नहीं जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है समानता का मतलब है आत्मा में चलना। फर्स्ट पॉइंट, समानता का मतलब है आत्मा में चलना। अगर आप उसके स्वरूप में बनना चाहते हो, फिर से जुड़ना चाहते हो, प्रेज़ द लॉर्ड, देखो जब हमने गुनाह किया, जब हमने पाप किया, तो उसकी समानता टूट गई, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारे बीच में जो है कबाब का हड्डी आ गई, जिसका नाम है शैतान, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे और खुदा के बीच में जो है शैतान आ गया, उसकी एंट्री हो गई, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमको परमेश्वर से अलग कर दिया, उसने हमको परमेश्वर से बहका दिया, परमेश्वर का बैरी बना दिया, हमें बाइबल कहती है। लेकिन मेरा बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है शैतान ने जो है हमारे बीच में फूट डाली, परमेश्वर के और हमारे बीच में फूट डाली। प्रेज़ द लॉर्ड।
आमीन। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की आराधना करें, हम परमेश्वर के जैसे बने, अपने पवित्र जीवन बिताएं, हम प्रभु की आवाज़ सुने, प्रभु की आज्ञा का पालन करें, वचनों में चले। शैतान नहीं चाहता है वैसे, क्योंकि वो किसी तरह आज देखो हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम चर्च में जाते हैं, शैतान की इच्छा नहीं है कि हम वो करें। शैतान की एक ही इच्छा है कि हम प्रभु के विरुद्ध जाए, हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा बाइबल कहती है समता का मतलब आत्मा में चलना। अगर आप आत्मा में चलते हैं तो आप उसके स्वरूप में बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं प्रभु के वचन के अधीन चलना, उसका मतलब है आप, बाइबल कहती है उसके अधीन चलना, इसका मतलब आप उसकी समता में आए। आमीन। क्योंकि प्रभु ने याकूब के पत्र में 4:7 में कहा, परमेश्वर कहते हैं मेरे अधीन हो जाओ, आमीन, ताकि शैतान का सामना करो, भाग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहते हैं जब हम उसके अधीन हो जाते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो बाइबल कहते हैं हम उसकी समता में बनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। बाइबल कहते हैं जो बोलता है उसे हमें करना है। परमेश्वर जब बोलता है तो उसे हमें करना है, आज्ञा का पालन करना है, उसके अधिकार में लेके चलना है, परमेश्वर के वचनों में अपना जीवन बिताना है, उसको बोलते हैं समता। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि अगर देखो कभी कभी क्या होता है, कोई भंगार की चीज होती है, सबको एक उदाहरण, एक और कोई भंगार की चीज है, भंगार को अच्छा नहीं बनाना चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि भंगार है तो उसको हम अच्छा नहीं बना सकते। अगर एक घर गिर रहा है, घर टूट रहा है, तो क्या हम उस घर को छोड़ के जाते? नहीं, हम बनाते, नया बनाते, कुछ अलग करते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। मार्केट में कोई भी चीज होती है, जूनी पुरानी चीज को नया बनकर उसका उपयोग करते, उसको बेचते। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको नहीं पता कि हमारी चीज नई बनाकर बेच रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अगर आप देखते हैं तो बाहर के कंट्री में, बाहर के देशों में जो है, आमीन, कुछ चीज़ों का जो है लोग उपयोग करते हैं। अगर नारियल का पानी जो होता है, नारियल जो होता है, पानी तो हम पीते हैं, नारियल को फेंकते हैं, नहीं तो नारियल खाते हैं या पानी पीते हैं, ऐसा होगा। वैसे ना, लेकिन मेरा बाइबल कहते हैं नारियल का पानी पीते हैं और नारियल फेंकते हैं, लेकिन कोई लोग नारियल का उपयोग करते हैं। अगर बिस्लरी का पानी पीते हैं, बिस्लरी को पीते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बिस्लरी का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं क्यों, उसमें कुछ नहीं, उसके वैल्यू नहीं, तो उसको कुछ उपयोग में नहीं ला सकते, लेकिन ला सकते मेरा बाइबल कहते हैं। वैसे ना, अगर हम पाप किया है, हम प्रभु के विरुद्ध चला है, परमेश्वर के वचन को, तो प्रभु हमको फिर से वो मौका देता है हमें उसकी समता में बनने के लिए, उसके अनुसार बनने के लिए। तो ऐसा नहीं कि हम उसकी समता में नहीं बन सकते, हम उसके जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया और अपने मोल का दाम देकर हमको खरीद लिया, उसने कीमत चुकाई, ताकि हम उसकी समता में बन जाए, हम उसके जैसे बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर कहता है, यहाँ पर वचन बोलाया गया है, वचन को बताया गया है, सिखाया गया है कि प्रभु हमको फिर से अपनी समता में बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप उसकी समता बनना चाहते हैं तो अपने पापों को स्वीकार करो, कबूल करो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो मेरा बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन नीति सूत्र 28:13 में कहता है, जो अपनी गुनाह को मानता है, कबूल करता है, उसका कल्याण होगा। इसका मतलब फिर से एक नई जिंदगी मिली, उसका कल्याण होगा, उसका भला होगा, वो सही जीवन जिएगा, परमेश्वर की जैसा बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, एक पापी इंसान, अभी मुझे आपको एक बताने दीजिए, एक पापी इंसान अच्छा बन सकता है। वैसे उस बाइबल कहते हैं, मत्ती का 1:21 कहता है, मेरा बाइबल कहती है एक पापी इंसान का छुटकारा होकर, बाइबल कहती है वो परिवर्तन में आ सकता है। आमीन। क्योंकि प्रभु के राज में कौन आता है? धनी लोग नहीं, पापी लोग आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बाइबल ये भी कहते हैं, जब जकाया परमेश्वर के विरुद्ध था, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध था, लेकिन जब उसका उद्धार हुआ, वो उसकी खुदा की समता में बन गया। ऐसा नहीं कि समता में हम बन नहीं सकते, हम बन सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अगर पुरानी चीज को हम अगर सही तरीके से बनाए या उसके उपयोग में लेकर उसको साफ करें तो वो अच्छी रह सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अगर कोई भी हम पुरानी चीज को नहीं फेंकते, प्रेज़ द लॉर्ड, तो परमेश्वर हमें कैसा फेंकेगा? हम तो उसके हाथों की रचना है, उसने तो हमको बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि समता का मतलब है उसके जैसा, उसके अनुसार। तो परमेश्वर आज भी उसके जैसा बनाना चाहता है, उसके अनुसार हमको बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि वो हमको नहीं बना सकता, ऐसा नहीं कि हम तैयार नहीं हो सकते, लेकिन यह आपके ऊपर है, यह आपके ऊपर क्या बोलता है, उपयोग किया जाता है, यह आपके ऊपर है, आप उसमें बनेंगे कि नहीं बनेंगे। वैसे अगर आप उसमें इंटरेस्ट से हैं या आप उसमें तैयार हैं या पिकअप कर सकते हैं, तो आप तैयार हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। अगर आप बोलेंगे नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कभी मेरा उद्धार नहीं हो सकता, कभी मैं बदल नहीं सकता हूँ, मैं ऐसे के ऐसे रहूँगा, मैं ऐसे मेरा मृत्यु है, ऐसा ही मेरा मरण है, मैं ऐसे ही बीमारी में रहूँगा, मैं सड़ के मरूंगा, ऐसा नहीं। अगर आपने अगर चाहा तो बहुत कुछ हो सकता है, अगर नहीं चाहा तो कुछ भी नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
देखो मैं आपको एक हौसला दे रहा हूँ, पास्टर सुनने पर आपको हिम्मत दे रहा हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा नहीं कि इंसान खराब है वो खराब ही रह सकता है, लेकिन बदलने की कोशिश करना है। प्रेज़ लॉर्ड। आपको चेंज होना है तो आप खुद चेंज हो सकते हो। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहती है वचन तो हमारे पास है, परमेश्वर का पैगाम हमारे पास है, चेंज होना हमारा काम है। खुदा हमको चेंज नहीं करेगा, हमको खुद को चेंज होना है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ये सारी बातें आपको सीखना है। प्रेज़ लॉर्ड। तो समानता परमेश्वर के जैसा हमें बनना है, उसके वैसा बनना है। परमेश्वर ने मनुष्य को पापी नहीं बनाया, परमेश्वर ने बुरा नहीं बनाया, मनुष्य को अच्छा बनाया। लेकिन शैतान बीच में आया, उसकी एंट्री बीच में आई, वो हमको बहका दिया, प्रभु के विरुद्ध बना दिया, इसलिए हम पापी बन गए। क्योंकि बाइबल कहते हैं जब आदम ने पाप किया भूमि में श्राप आया। प्रेज़ लॉर्ड। और सभी लोग परमेश्वर के विरुद्ध बन गए, आदम से लेकर हवा, हवा से लेकर सारे प्राणी पक्षी सारे लोग परमेश्वर के विरुद्ध बन गए। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि परमेश्वर आज भी आपके लिए आशा रखता है। यीशु आपको बुला रहा है, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। बुला रहा है, आज भी आपसे प्यार करता है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपका तैयारी कितना है वो परमेश्वर देख रहा है। आपकी तैयारी कितनी है? प्रेज़ लॉर्ड। पुरानी चीज को परमेश्वर फेंकता नहीं, आमीन। कितना भी गिरा इंसान हो, शैतान हमारा बुरा हाल करता है, शैतान हमारी ऐसी हालत करता है कि कोई हमारा चेहरा भी ना पहचाने, ऐसी हालत करता है, ऐसी अवस्था करता है वो। लेकिन मेरा बाइबल कहते हैं ऐसे गिरे हुए इंसान को खुदा नया बनाता है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर मैं मेरे बारे में बता जाऊं, मैं कुछ भी नहीं था, मेरी कोई पात्रता नहीं थी प्रभु पर विश्वास करना या प्रभु के साथ रहना, उसके वचन को बांटना, मेरी योग्यता नहीं है। लेकिन आज मैं अच्छा हूँ, क्या नया इंसान हूँ, या परमेश्वर का सामर्थ मेरे अंदर है, ये केवल परमेश्वर है। बाइबल कहते एक पैर तो आगे डालो, बाकी का पैर 99 प्रभु डालेगा। एक कदम तो आगे डालो यार, मेरा बाइबल कहती है बाकी का कदम प्रभु है। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा नाही काहीच ना होणार, काहीच ना होणार, काहीच ना होणार तर कधीच नाही होणार, मी तुम्हाला सांगते। हालेलुया। नहीं मैं बदल नहीं सकती हूँ, मैं नहीं बदलूंगी। अगर नहीं बदले तो हम क्या कर सकते हैं उसमें? प्रभु मौका दे रहा है, प्रभु आपको अवसर दे रहा है, आज भी टाइम है। देखो आज इतना बाइबल कहते हैं आने दिन में बहुत सारा दुष्काल आने वाला है। बाइबल कहते हैं मत्ती का 24 में लिखा है जाति जाति पे चढ़ाई होने वाली, भूखा पाएगा, हल्ला मचेगा, सब प्रॉब्लम्स होएगी, समस्या होगी, उत्पन्न होगी। तब क्या करें? आज वक्त है, बदलना है, अपने जीवन को परिवर्तन करो, अपने जीवन को चेंज करे। यीशु मसीह आपका जीवन बदलने के लिए है। यीशु मसीह जो है आपका जीवन बदलने के लिए है, आपका घात और नाश करने के लिए नहीं, आपको जिंदगी देने के लिए है। लेकिन शैतान घात और नाश हत्या करने के लिए है। लेकिन मेरा गॉड, मेरा प्रभु आपको जीवन देना चाहता है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर इस बातों को आप सुन रहे हैं तो परमेश्वर आपको फिर से एक मौका दे रहा है। अगर आपको लगता है मैंने गुनाह किया है, आपको लगता है मैंने पाप किया है, तो क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए। प्रेज़ लॉर्ड। क्षमा मांगिए, परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्षमा मांगो, स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो उसका। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा पाप कितना भी लाल हो, लाल से भी लाल हो, बड़े से भी बड़ा हो, अगर तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा और तुम्हारी आशा मुझ पर है, तुम्हारा पाप में हिम के समान बना दूंगा, बर्फ के समान बना दूंगा, हवा के नाई उड़ा दूंगा। वैसे कभी स्मरण नहीं आएगा, तुम कभी याद नहीं आएगी, ऐसा प्रभु तुम्हारे अंदर चमकाएगा, वैसे ऐसी रोशनी लाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है शैतान कभी भी मसीह लोगों को छोड़ेगा नहीं। जब तक तुम्हारा गाड़ी मिट्टी भी नहीं गाड़ी जाती है तब तक वो आपके पीछे लगा है। जिस दिन तुमको दफनाएगा, जिस दिन तुमको गाड़ेगा, तब तुमको छोड़ के देगा, नहीं तो नहीं छोड़ेगा तुम, क्योंकि उसका निशाना हम है। उसको बर्बाद हमको करना है, उनको मारना है हमको। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि हमारे पास जब परमेश्वर की पावर आ जाती है, सामर्थ्य आती है, तो शैतान को पता है ये कल मेरे लिए खतरनाक बन सकता, तो इसको अभी मारो। आप समझ रहे मेरी बातें? आमीन। उसको पता है ये कल मेरा डॉन बनेगा, ये कल मेरा बाप बनेगा, इसलिए वो हमको आहिस्ता 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 मारता है। आमीन। कभी थोड़ा थोड़ा पाप, ज्यादा पाप जल्दी लाएगा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा लाएगा। बाइबल कहती है तो वही वचन लिखा है इफिस का, मुझे याद आ रहा है 4:22 में ऐसा लिखा है। देखो क्या है, मैं चाहता हूँ पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर का वचन। ओके। हाँ,
इफिस का 4:22। हाँ इफिस 4:22 हाँ, कि तुम पिछले चाल चलन, शायद मैं सही हूँ, लेकिन क्या लिखा है, पिछले चाल चलन के पुराने पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो, हटा दो, निकाल दो। हाँ, जो भरमाने वाली जो अभिलाषाओं बरमानी वाली अभिलाषा है के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा ऐसा वो भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो मर जाता है, बर्बाद हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे उतार डालो। उसको क्या करो, उतार डालो, निकाल डालो। हालेलुया, उतार डालो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, उतार डालो। मेरा बाइबल कहती है, रोमियो का 3:10 में क्वेश्चन लिखा है, हम देखेंगे क्या बता रहे परमेश्वर। आमीन। एक बार पढ़ेगी, ओके। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ पढ़े। हाँ रोमियो 3:10 हाँ, जैसा लिखा है कोई धर्मी नहीं है, कोई पवित्र नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई सच्चा नहीं है। हाँ, एक भी नहीं है, ढूंढ के भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं है। ढूंढने का क्या, खुदा ने बोल दिया नहीं, एक भी नहीं। आगे कोई समझदार नहीं है, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है, उसके पीछे चलने वाला, उसके राज को बढ़ाने, उसकी इच्छा पूरी करने वाला कोई नहीं है। आगे सब भटक गए हैं, सब अटक मटक तौलित अटक कुटे में भटक गए। हाँ, भटक गए। आगे सबके सब निकम्मे बन गए सबके हैं। सब निकम्मे बने। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो यहाँ पर एक पहला पॉइंट लिखा है, कितना अच्छा पॉइंट है। कोई समझदार नहीं। समझदार का मतलब कोई भी समझदार नहीं है, कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं। हर बातों को बड़ा करती, इतनी से बातों को बड़ा करती। अंडरस्टैंड करो यार, समझदारी का काम करो। सुबह मैं बता रहा था, बाइबल पढ़ना बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात है। सुबह मैं बता रहा था, तो यहाँ पर क्या, कोई धर्मी नहीं, कोई समझदार नहीं। धर्मी वो होता है जो समझदार होता है। अंडरस्टैंड। हालेलुया। अगर आपको धर्मी बनना है, आपको प्रभु की समानता में बनना है, पवित्र रहना है, तो आपको समझदार बनना है, आपको अंडरस्टैंड बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको सहन करना है, आपको परमेश्वर के राज में बढ़ना है या चलना है, तो सामना करना है। समझदारी से काम करो, होशियारी से काम करो। पौलुस होशियारी से काम करता था, समझदारी से काम करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कोई धर्मी नहीं। अगर कोई अपने आप को धर्मी समझता है तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, आमीन, कोई धर्मी नहीं, कोई पवित्र नहीं, सब पापी है, खाली खुदा निष्पाप है, खुदा पवित्र है। मेरा खुदा पवित्र है, मेरे खुदा के अंदर कोई पाप नहीं। हम सब मनुष्य पापी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और पाप प्रभु की महिमा नहीं करेगी, लेकिन पापों को छोड़ेगी तो प्रभु की, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है, हमारे पापों से प्यार नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। हमसे प्यार करता है क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर है, वो हमसे प्यार करता है, लेकिन हमारे पापों से प्यार नहीं करता है, वो हमारी बुराई से प्यार नहीं करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर ये बातें आपके समझ में, प्रभु बाइबल कहते पाप से प्यार नहीं करता है, क्योंकि प्रभु को पाप पता नहीं है, प्रभु को पाप मालूम नहीं, क्योंकि प्रभु पाप के विरुद्ध है, बुराई के विरुद्ध है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी जो परमेश्वर पाप के विरुद्ध है, बुराई के विरुद्ध, पाप कैसा, आपको पाप करवाने कैसा डाल सकते। इसलिए मेरा बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं समानता क्या है, आपको समानता में चलना है, समानता बनना है, तो अपने आप को तैयार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो हमारी सूरत बिगड़ी थी, हमारा जीवन बिगड़ा था, हमारे सारे जीवन के हर स्तर बिगड़े थे, हर चीज बिगड़े थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर आज मैं ऑनलाइन पे बात कर रहा हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, या मैं अपने चर्च का पास्टर हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, या मैं अपने चर्च का गुरु, आत्मिक पिता हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है कि प्रभु ने मुझे एक नई जिंदगी दी, क्योंकि मैं गया गुजरा इंसान था। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे मारामारी करने का बहुत शौक था, और अभी नहीं है, बता रहा हूँ, शौक था, अभी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत मारामारी करता था। मैं हाइट भी छोटा हूँ मैं, लेकिन मारने के टाइम लोगों को ऐसा मारता था कि सीधा हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। अभी आप सोचो, मैं वर्ली जैसे एरिया में अपना जीवन बिताया, वहां पर सब जो है ऐसे लोग थे जिसमें मैं अकेला एक मराठी, लेकिन मैं उनके बीच में रहता था, उनके बीच में चलता था, फिरता था, खाता था, और मुझे कोई बुरी चीज दिखती तो मुझे नफरत होती, और मारने में सबसे बड़ा एक्सपर्ट मैं था। और मुझे ऐसा लगा नहीं कि मुझे लगा ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है, ये मैं जो कर रहा हूँ सही है, मैं लोगों को मार रहा हूँ, लोगों को पिट रहा हूँ, ब्लेड से वार करता हूँ, मेरे लिए सही था। और मेरा सबसे बड़ा पाप एक ही था, दारू पीना। मैं बहुत नशा करता था, बहुत दारू पीता था, बियर बार में बैठ के दारू पीता था। लेकिन
मैं इतना गैर गुजरा इंसान था, इतना गैर गुजरा इंसान था, एम्प्रेसम। लेकिन बोलने का मतलब क्या कि मैं सोचा भी नहीं कि मेरे द्वारा एक परमेश्वर का कार्य होगा, या मेरे द्वारा चर्च चालू होगा, या मैं एक पास्टर होगा। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा। मैं अच्छा प्रचारक होगा, मैंने कभी नहीं सोचा। लेकिन मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, उसकी समर्थता में मैं बन गया, मैं आत्मा में चलने लगा, विश्वास किया, और परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर आ गया और उसने मेरा इस्तेमाल किया। अगर मुझे गए गुजरे इंसान को, जिसकी कोई पात्रता नहीं, उसको अगर अच्छा बना सकता है, तो आपको क्यों नहीं बना सकता? Praise the Lord। जब परमेश्वर इंसान को पहले बना था उसकी समानता है, लेकिन जब पाप आया समानता टूट गई। लेकिन परमेश्वर आज भी अपनी समानता में सबको बुला रहा है, जुड़ जाओ। Praise the Lord। हम समानता में नहीं थे, और परमेश्वर के हमारे बीच में जो है पाप का दीवार टूट गया। यीशु मसीह जब उस काम पर गया, पर्दा फट गया, तब आज और हम जो है हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। Praise the Lord। तो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो आज भी हमसे प्यार करता है। उसने अपने बेटों को देकर हम कुर्बानी कर आज हमसे उसने प्यार किया, अच्छी जिंदगी दी। हम इस समय को गंवाना नहीं, हमको याद रखना है कि परमेश्वर क्या बात कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम बार बार गुनाह करें, बार बार पाप करें, प्रभु के विरुद्ध जाए। परमेश्वर ने हमको बचाया, प्रभु ने अपनी समानता में बुलाया, हमें उसकी इच्छा को पूरा करना है, उसकी महिमा करना है। प्रेस लो। मैं बाइबल कहते कि परमेश्वर का वचन, जब हम पाप में थे, हम परमेश्वर की समानता में टूट गए थे, लेकिन जब प्रभु ने अपने लहू से हमको शुद्ध किया, पवित्र किया, आज हम उसकी समानता में बन गए। प्रेस लो। प्रभु हमको आज भी मौका दे रहा है, आज भी वक्त है हमारे पास, आज भी बदल सकते, आज भी घुटना टेक सकते, क्षमा मांग सकते, अपने पाप को छोड़ सकते, मन फिरा सकते, पश्चाताप कर सकते। परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आज भी आज भी आपका वेट कर रहा है, वो आज भी आपका राह देख रहा है, वो आज भी आपको खोज रहा है, वो आज भी आपका वेट कर रहा है। वो खड़ा है आपके रोड पे, खड़ा है आपके दरवाजे पे, खड़ा है आपके मार्ग में, आपको देख रहा है, कभी मेरा बेटा लौट कर है। उड़ान पुल का बेटा, जब दो बेटे थे, एक ने बाप से प्रॉपर्टी करके छीन लिया और चला गया, वापस आ गया, उसका बाप उसका वेट कर रहा था, वो आएगा मेरे बेटे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब पश्चाताप होता है, जब इंसान को सच्चा पश्चाताप होता है, तब परमेश्वर हमको गले लगाता है। लेकिन दिखाने के लिए पश्चाताप करोगे, किसी को बताने के लिए पश्चाताप करोगे, तो परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा। लेकिन सही हृदय से, सही मनसा से क्षमा होगी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तब प्रभु आपको क्षमा करेगा। दाऊद ने गुनाह किया प्रभु के विरुद्ध, लेकिन उसने सही हृदय से क्षमा मांगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु ने उसको माफ किया, ऐसा नहीं कि नहीं माफ किया। तो प्रभु आज हमें भी माफ करना चाहता है। प्रभु आज हमको भी अपने भाव में रहना चाहता है, आज भी हमसे प्यार करना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको क्षमा करे, या परमेश्वर आपको छुए, आपको स्पर्श करे, तो क्यों नहीं इस समय अपनी आंखें बंद करें, अपनी सरों को झुकाए, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे क्षमा करे, मुझे छू ले, मुझे स्पर्श करे। ईश्वर प्रभु अपनी समानता में आपको देखना चाहता है, आपको बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको देखना चाहता है, बनाना चाहता है। क्यों ना अपने हाथों को उठाए, और जितने मुझे सुन रहे अपने सरों को झुकाए, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, अपने हाथों को उठाए और प्रार्थना करें। परमेश्वर आज भी आपको छूना चाहते हैं। यस लॉर्ड ऑफ जीसस, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपको ऊंचाई पर उठाते हैं। पिता, आज के टॉपिक से, आज के वचन से तूने बातें की, इस सबको छू, इन सबको स्पर्श कर। पिता, जिनको आशा नहीं है तेरे पास आने के लिए, मार्ग नहीं दिख रहा है, राह नहीं दिख रही है, लेकिन तू ऐसा परमेश्वर है, तू फिर से एक नया जीवन देगा। तू ऐसा परमेश्वर है, बिगड़ा हुआ इंसान फिर से नया बना सकता है। तू ऐसा परमेश्वर है, जो प्रभु हड्डी में है वो मांसों में तू तैयार कर सकता है। तू ऐसा परमेश्वर है, मरा हुआ इंसान जिंदा हो सकता है। परमेश्वर, मेरी प्रार्थना यीशु के नाम से इनके जीवन में काम कर, इन्हें स्पर्श कर, इन्हें छू ले यीशु के नाम से। ओ राबा शिकिया राबा, पवित्र आत्मा तू कार्य कर। अभी इसी वक्त मैं हर चमत्कार को रिसीव करता हूं, तेरी भलाई को रिसीव करता हूं, इन द नेम ऑफ द जीसस। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। क्यों ना अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर की आराधना करें। हम अपने सर को झुकाएं, अपने शरीर से प्रेम मत करिए,
अपनी आत्मा को बचाए। शरीर से प्रेम करोगे आपका घात हो जाएगा, नाश हो जाएगा। शरीर एक मिट्टी है, लेकिन आत्मा मिट्टी नहीं है। उपदेशों में कहता है कि शरीर में मिट्टी में चला जाए, 12 का 7 में डिक्लेयर किया, वो मिट्टी में जाएगा, लेकिन आत्मा प्रभु के राज में जाएगा। प्रभु आपकी आत्मा को बचाना चाहता है। परमेश्वर आपकी आत्मा को जीवन देना चाहता है, आपकी आत्मा में रोशनी देता है, आपकी आत्मा में वो सामर्थ डालना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों ना इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करें, हम प्रभु की आराधना करेंगे। यस लॉर्ड ऑफ जीसस, धन्यवाद यीशु। है मिट्टी के मानो परमेश्वर से प्रेम सदा तू कर ले। है मिट्टी के मानो परमेश्वर से प्रेम सदा तू कर ले। जिसने तुझको मीठी बनाया है, उसको तू याद कर ले, उसको तू याद कर ले, उसको तू याद कर ले। शरीर से प्रेम न करना, आत्मा को अपने बचाना। शरीर से प्रेम न करना, आत्मा को अपने बचाना। आखिर मीठी के तन को मिट्टी में जाकर है मिलना। आखिर मिट्टी के तन को मिट्टी में जाकर है मिलना। है मिट्टी के मानो परमेश्वर से प्रेम सदा तू कर ले। हे मिट्टी के मानो परमेश्वर से प्रेम सदा तू कर ले। जिसने तुझको मीठी बनाया है, उसको तू याद कर ले। जिसने तुझको मीठी बनाया है, उसको तू याद कर ले। यस फादर लॉर्ड। हे मिट्टी के मानो परमेश्वर को याद करें, जिसने हमको मिट्टी से बनाया, जिसने हमारे अंदर श्वास फूका, आत्मा डाल दी, उस परमेश्वर को याद करें। अगर हमारा आत्मा और श्वास निकल गया, हमें कोई नहीं पूछेगा, कोई हमारा आदर नहीं करेगा, कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। जब तक हमारी आत्मा हमारे अंदर है, श्वास हमारे नकों में है, सारे लोग हमसे प्यार करेंगे, लोग हमारे पास है। जिस दिन शरीर से आत्मा अलग हो गया, आत्मा शरीर से अलग हो गया, उस दिन हमारा जिंदगी का सबसे लास्ट कदम हो। क्यों ना अपनी आत्मा को बचाए, अपने शरीर से प्रेम मत करिए। परमेश्वर की समानता में बन जाए, आत्मा में चले, अपना जीवन बिताए। जितने लोग पास में है, परमेश्वर इन सबको छू ले। प्रभु जी, एक तेरी समानता में बनने के लिए इन्हें एक मौका देता हूं परमेश्वर। प्रभु इस सच्चा पश्चाताप करे, मन फिराए और तेरे राज के निकट आए। परमेश्वर सब कुछ छोड़कर, भूल कर तेरे पास है। यीशु के नाम से मैं आशीष करता हूं इन सबको, इन्हें स्पर्श कर, इनके जीवन में एक रेवलेशन आने दे, रिवाइवल आने दे, जागृति आने दे, ताजगी आने दे, सामर्थ आने दे। यीशु के नाम से कोई बीमार है, चंगाई दे, अभी इसी वक्त छू, स्पर्श, राइट नाउ हील, दया कर, कृपा कर। इन द नेम ऑफ द जीसस, इन द नेम ऑफ द जीसस ये प्रार्थना
यीशु के नाम से करते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन।